यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है बचाता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। तालियां बजाकर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे। यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे। यीशु के नाम से अब हम ना डरेंगे। यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे। यीशु के नाम से तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए सब मिलकर अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिबा शाखारा बारी रबा शांदारबा, हालेलुया। चर्च, इस साल का ये पहला संडे है
अब तक हो सकता है हम आराधना में बहुत ढील ढाल करते रहे हो। अब तक हो सकता है हमें ऐसा लगता हो कि कोई बात नहीं, हमारा पड़ोसी आराधना कर रहा है और लोग आराधना कर रहे हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज खुदावंद की हुजूरी में आए और कहे, प्रभु मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूँ, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मैं तेरी आराधना करनी चाहती हूँ। मैं घर से तेरे भवन में आया ही इसलिए हूँ कि मैं केवल और केवल तेरी आराधना करूँ। मैं हर बैरियर को तोड़कर तेरी महिमा को करूंगा, करूंगी। उठाता हूँ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं जीवन बिताता हूँ। की
कब से खड़े हैं, सज के सवर के, कब से खड़े हैं, तैयारी करके, कब से खड़े हैं, सज के सवर के, तेरे आने का मुझको, तेरे आने का मुझको, तेरे आने का मुझको आज की सुबह ऊंची आवाज से पुकार कर उसकी तमजीद करे, उसकी तारीफ करे। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर आज अपने सिंहासन पर विराजमान है। उसको दंडवत करे, उसके सम्मुख झुक जाए। उसने अपने तख्त को हमारे बीच में लगाया हुआ है। आज उसके सम्मुख झुक जाए। आज कहे मैं ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मेरी बातें, मेरा घमंड, मेरा ईगो, वो सब कुछ जाता रहा लेकिन मसीह मुझ में नजर आने पाए। आज उसके सम्मुख झुक जाए, उसको दंडवत करें, उसको दंडवत करें। आज कहे प्रभु मैं इस साल में पूर्ण रीति से तुझ में नया होना चाहता हूँ। जैसे साल नया है वैसे मेरी जिंदगी भी नई होने पाए, मेरे शब्द भी नए होने पाए, मेरा उठना बैठना भी नया होने पाए, मेरा चाल चलन नया होने पाए, मेरा कैरेक्टर नया होने पाए, मेरी टेस्ट भी नई होने पाए।
जब लोग मेरी जिंदगी को देखें तो कहें ये प्रभु के लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं, मसीह इनमें नजर आता है, मसीह की बातें इनके अंदर नजर आती हैं, इनके उठने बैठने में मसीह नजर आता है। हम मसीह की झलक को इस जिंदगी में देखते हैं। आज हर एक बैरियर को तोड़ते हुए आज आपके साथ जो भी व्यक्ति खड़ा है उसके हाथों को थामे और आसमान की ओर मिलकर अपने हाथों को उठाएं। जो भी आपके साथ खड़ा है अपने हाथों को उसके हाथों मिले और आसमान की ओर अपने हाथों को उठाएं। चर्च, जब आप अपने हाथों को उठा रहे हैं तो आप जीत रहे हैं। हाथों का उठाना विजय को दिखाता है। हाथों का उठाना विजय को दिखाता है। आज जब कलीसिया आप सबने अपने हाथों को उठाया हुआ है, इस साल में आप विजयी हो रहे हैं। इस साल में हर एक बैरियर को तोड़ते हुए आप खुदावंत की परस्तिश कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। ऊंची आवाज से पुकार कर उसका धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाए रखें और ऊंची आवाज से जो आपके साथ खड़े हैं आप सब मिलकर ऊंची आवाज से परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। अन्य भाषा का वरदान है तो अन्य भाषा में परमेश्वर की तारीफ करें, अपने शब्दों में परमेश्वर की तारीफ करें और इस बात को बताएं, शैतान तू हारा हुआ है। शांतोरी ला रा 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 बा शेख केरी रा 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 बा शांदा नामा जीसस। कली से आप गाएं ऊंची आवाज से, यस जीसस। पर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं चर्च, यीशु मसीह को अपने जीवन में बहुत सीरियसली ले, क्योंकि जो चीज हम सीरियसली ले रहे हैं उन सबसे बढ़कर यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में सीरियसली होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं और आप गंभीरता नहीं दिखाते प्रभु यीशु के प्रति। कई बार मैं और आप गंभीरता नहीं दिखाते परमेश्वर के काम के प्रति। जब परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ कहता है, मैं और आप गंभीर नहीं होते, मैं और आप उसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो कहता है वो सीरियसली सब कुछ करता है। हालेलुया, समझ रहे बात? परमेश्वर जो कहता है उसको वो बहुत सीरियस लेता है। मुझे याद आता है नूह के विषय में। हालेलुया, सब यही है। नूह के साथ क्या हुआ? नूह के दिनों में क्या हुआ मालूम है आपको? जल प्रलय हुआ। परमेश्वर ने नूह से कहा और नूह ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया, और जो कुछ परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा उसने सब काम छोड़कर पहले उसने परमेश्वर के काम को करना शुरू किया। बहुत गंभीरता से उसने परमेश्वर की बातों को लिया, और मैं ऐसा विश्वास करता हूं जब उसने गंभीरता से लिया है तो उसने अपनी और अपने परिवार की जान को भी बचाया है। हालेलुया, समझ में आ रही है बात चर्च? जब मैं और आप गंभीरता से लेंगे तो न केवल मैं लेकिन मेरा पूरा परिवार, पूरी कलीसिया बचाई जाएगी।
इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह बहुत सीरियस मैटर है, उसको यूं ही जाने ना दे। हाँ, यीशु मसीह ठीक है, हमने इतने साल पहले यीशु को जान लिया था। हाँ, यीशु मसीह हम 10 साल पहले यीशु के साथ चलना शुरू कर दिया था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह रोज, यीशु मसीह एक एक सेकंड में, रोज यीशु मसीह एक एक पल में मेरे और आपके लिए एक ऐसा सीरियस मैटर हो कि यीशु को छोड़कर कुछ और हमारे दिमाग में बात बैठे ना। हालेलुया। और मालूम है, जब नूह ने बहुत सारे लोगों से कहा तो वो उसके साथ सहमत नहीं हुए, वो सहमत नहीं हुए। और मालूम है क्या हुआ? जब वो सहमत नहीं हुए, आप सब जानते हैं, वो उस जहाज के बाहर थे और उस जहाज के बाहर तबाही थी, उस जहाज के बाद बाहर मौत थी, उस जहाज के बाहर कोई बचाने वाला नहीं था। लेकिन जो जहाज के अंदर थे, उनके साथ जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर उनके साथ था। उस जहाज के अंदर ना कोई मौत थी, उस जहाज के अंदर ना कोई डर था, उस जहाज के अंदर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं थी। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर शायद नूह भी उस समय सीरियस नहीं लेता उन बातों को, और वो भी शायद उसकी बात को नहीं मानता, तो नूह और उसका परिवार भी उन लोगों के साथ उस जहाज के बाहर होता। शायद वो नहीं तो परमेश्वर किसी और का चुनाव करता और शायद वो उस समय बाहर रहते। लेकिन आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत गंभीर हो जाए मेरे प्रियो, ताकि मैं और आप बाहर ना रहें, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के साथ आनंद कर सके। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? आज मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह किन बातों को पूरा करने में सीरियस है ना? यीशु मसीह ने वायदे हमसे किए, प्रॉमिस किए हैं। किस चीज के लिए किए हैं? और मालूम है कितने प्रॉमिसेस किए हैं? लगभग 3000। और वायदे क्या हैं? कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ते को बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल दूंगा। ये उसके वायदे हैं। हालेलुया। उसने कहा है मैं तुम्हें चंगा करूंगा, उसने कहा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। ये उसने वायदे किए हैं और वो इनको पूरा कर रहा है या नहीं? चर्च में आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो पूरा कर रहा है? हाँ, उसने लगभग 3000 के आसपास वायदे किए हैं और वो उनको पूरा कर रहा है। और मैंने उन्हीं वायदों में से 1-2 वायदे यहां पे लिखे हैं। पहली बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने में क्या है? सीरियस है। क्या है? गंभीर। आप प्रार्थना करते हैं? कितनी देर करते हैं? कोई बात नहीं, पूछेंगे नहीं कितनी देर करते हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं ना? और आप प्रार्थना जब करते हैं तो आपके मन में क्या बात आती है? कि जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मेरी सुन ले। और परमेश्वर ने तो हमसे वायदा किया है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक वचन निकाल के पढ़े, यिर्मयाह की किताब, उसका 29 अध्याय और उसका 12 वचन। क्या लिखा है यहाँ पर? यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 12 वचन। हालेलुया। ये क्या है परमेश्वर का? चर्च क्या है? वायदा है, प्रॉमिस है। और वायदा क्या है? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। हालेलुया। ये उसने वायदा किया है। आज मैं कह रहा हूं, जब जब आपने परमेश्वर को पुकारा है, जब जब मैंने परमेश्वर को पुकारा है, मैंने इस बात को देखा है कि परमेश्वर ने मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब दिया है। वो सीरियस है, वो बहुत गंभीर है।
वो कहता है मैं तुम्हारी बात को ध्यान धर के सुनता हूं। वो बहुत गंभीर है चर्च। जब आप चलते प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा। जैसे ही आपने मुंह को खोला, यीशु उसके कान आपकी प्रार्थना की ओर लग जाते हैं। और वो उस बात के लिए बहुत गंभीर है कि वो मेरी और आपकी हर एक प्रार्थना को सुने, और न केवल सुने लेकिन वो हर एक प्रार्थना का जवाब भी दे। हालेलुया, समझ रहे? और दूसरी बात बताना चाहता हूं, मैं बहुत छोटा प्रचार करूंगा, बहुत लंबा नहीं जाएंगे। पहली बात, वो हमारी प्रार्थना को सीरियस लेता है। हालेलुया, है ना? और दूसरी बात, वो इस बात के लिए भी सीरियस है जो उसने प्रॉमिस किया। मैं उन प्रॉमिस ही की बात कर रहा हूं। वो इस बात के लिए भी सीरियस है कि वो मुझे और आपको क्या दे? आशीष दे। कितने लोगों को आशीष अच्छी लगती है? कितने लोग चाहते हैं आशीष पाना? आप हाथ नहीं उठा रहे, फिर भी आप चाहते हैं। अभी मैं कह दूं, आपके पर्स में क्या करेंगे आप? जिसको सीटी बजाना भी नहीं आती वो भी, क्योंकि आ रहे हैं कुछ, जा कुछ नहीं रहा, आ रहे हैं, है ना? अभी मैं कह दूं कि ऐसा होने जा रहा है। आशीष सबको चाहिए, और परमेश्वर भी मुझसे और आपसे वायदा कर रहा है कि जो उसने वायदे किए हैं वो बहुत गंभीर है अपने वायदों को पूरा करने के लिए। एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और उसका 2 वचन। जी, क्या दूंगा? परमेश्वर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष, केवल आशीष पाएगा नहीं, लेकिन वो कह रहा है मैं सीरियस हूं कि तुझे आशीष भी दूंगा और तुझे आशीष का मूल भी ठहरा दूंगा, ताकि तुझ में से वो आशीष निकले, तुझ में से लोग आशीषित हो जाए, तेरे जीवन के द्वारा बहुत सी जिंदगियां आशीषित हो जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, और वो इन सब को करने के लिए सीरियस है। उसने जितने भी वायदे किए हैं वो गंभीर है कि वो उसको पूरा करे। उसका 3 वचन भी पढ़ दें। जी, और फिर कहता है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। देखिए परमेश्वर कितना अच्छा है। हालेलुया, परमेश्वर कितना भला है। वो क्या कह रहा है? मैं तुम्हें क्या करूंगा? आशीष दूंगा। और उसने ये प्रॉमिस किया है, कितने लोगों के जीवन में पूरा नहीं हुआ है? मैं हाथ देख सकता हूं, जितने लोग भी चर्च में बैठे हैं, कोई है एक भी ऐसा जो आपके जीवन में ये वायदे पूरे नहीं हुए हैं? एक भी हाथ नजर नहीं आ रहा इतने लोगों में। हालेलुया, इसका मतलब जो उसने वायदा हमसे किया है वो गंभीर है उसको पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात क्या थी? क्या वायदा मैंने बताया है? प्रार्थनाओं को सीरियस लेता। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का ठीक है यार, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह सीरियस होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह मेरी और आपकी प्रार्थना के लिए गंभीर है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बहुत गंभीर होना चाहिए, जैसे वो मुझे और आपको आशीष देने के लिए गंभीर है। ये उसने वायदे किए हैं, और जो वायदे उसके पूरे हां और आमीन में पूरे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एक और बात बताऊंगा जो वो कहता है कि उसको करने में भी वो बहुत सीरियस है।
हालेलुया। और मालूम है तीसरी बात क्या है? वो हिसाब लेने में भी बहुत सीरियस है। अगर वो चंगाई देने में सीरियस है, अगर वो आशीषें देने में सीरियस है, अगर वो आपको कोठी देने में सीरियस है, अगर वो आपको किया देने में सीरियस है, तो वो हिसाब लेने में भी, हालेलुया हालेलुया, थोड़ा मुस्कुराते रहे, वो हिसाब लेने में भी सीरियस है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 14 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 14 वचन। जी जी जी, लिखा है एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। मालूम है जब वो व्यक्ति वो संपत्ति बांट रहा होगा, तो जब किसी को 5 मिले और वो 2 व्यक्ति भी उनके साथ ही खड़े थे 5 वाले के साथ, उसने जब गिन के दिया 1 2 3 4 और 5, कह रहा होगा वाह ये तो गिना ही जा रहा है मालिक हमारा। और जब 5 पकड़ाए होंगे कह रहा होगा वाह मजा आ गया, मुझे 5 मिल गए। और जो उसके बराबर में खड़ा होगा जरूर वो सोच रहा होगा मुझे इससे तो ज्यादा ही मिलेंगे, है ना, मुझे इससे तो ज्यादा ही मिलेंगे। लेकिन जब उसको 2 सौंप दिए तो कह रहा होगा अरे मुझे 2 ही दिए। शायद उसके मुंह पे ना बोला हो, मन में बोला हो, कोई बात नहीं। शायद तीसरा कह रहा होगा मुझे शायद इन दोनों से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जब तीसरे को 1 मिला तो बात मैं इसकी नहीं कर रहा 5 2 और 1 की, बात मैं इसकी करना मांग रहा हूं कि जब बहुत समय के बाद वो लौट कर आया, उसने उनसे हिसाब लिया। उसको मालूम था कि जो कुछ मैं देकर जा रहा हूं और जब मैं लौट कर आऊंगा तो मैं इसका हिसाब लूंगा। शायद उन लोगों ने नहीं सोचा होगा जिनको देकर गया था कि एक दिन ये आकर हमसे हिसाब भी लेगा। आज मैं कहना चाहता हूं चर्च, जो दान वरदान तोड़े मुझे और आपको दिए गए हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, एक दिन वो आने वाला है। तुरई का शब्द होगा और बादलों के ऊपर मेरा यीशु लश्कर के साथ आएगा। और जब वो आएगा तो मुझसे और आपसे वो हिसाब को लेगा। जब वो चंगाई देने में सीरियस है, जब वो आशीष देने में सीरियस है, जब वो सब कुछ करने में सीरियस है, तो वो हिसाब लेने के लिए भी सीरियस होगा। हालेलुया। समझ में आ रही है बात चर्च? मुझे नहीं मालूम कितने लोग समझ पा रहे हैं, पर आज कहना चाहता हूं यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल पे रहने पाए। वो गंभीरता से उसको ले, और जब वो लौट कर आया तो उसने एक बात कही, जिसके पास 5 थे उनसे लेकर जिन्होंने कुछ नहीं किया था वो उसको दे दिए। चर्च, आज आपको कहना चाहता हूं आपसे लिया कुछ ना जाए, लेकिन जब यीशु आए तो वो आपको और देने पाए, वो आपको और देने पाए। अगर आपसे ले लिया जाए तो फायदा कोई नहीं है, लेकिन आप इस 2024 में इस मनसा के साथ यीशु को गंभीरता से लेकर अपने जीवन में चले कि जब तुरई का शब्द फूका जाए और जब यीशु लश्कर के साथ बादलों पर आए तो वो मुझसे कुछ छीन ना ले, ये ना कह दे कि तुझ में कुछ भी नहीं है इसलिए तू सूख जा, लेकिन यीशु कहे कि मैं तेरे पास आता हूं, क्योंकि जब मैं तेरे पास आऊंगा तो मैं तुझसे तृप्त होऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह सीरियस है, उसको भी आप अपनी जिंदगी में ये 2024 में गंभीरता से ले। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन। लूका की किताब 16 अध्याय उसका 19 वचन। जी
हालेलुया। इस व्यक्ति को आप जानते हैं ना सब, कैसे कपड़े पहनता है? बैंचनी, है ना? इस कलर का बड़ा महत्व था उन दिनों में। और मलमल के, रजत भाई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, रॉयल, हाँ, रॉयल उसको दर्शाता था, बैंजनी वस्त्र और मलमल, है ना? बहुत महंगा कपड़ा उन दिनों में, उन दिनों की बात कर रहा हूं। लिखा है कि वो बैंजनी वस्त्र पहनता था, मलमल के कपड़े पहनता था, सब कुछ अच्छा था। पर आज कहना चाहता हूं, हिसाब लिया जाएगा, चर्च हिसाब लिया जाएगा। आप कोई भी कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हैं, आप कुछ भी क्यों नहीं पहन रहे हैं, इससे फर्क नहीं है, लेकिन जब वो आएगा हिसाब जरूर लिया जाएगा। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, इसी के घर पर, इसी की देवड़ी पर एक व्यक्ति बैठा करता था। और लिखा है, मैं उस कहानी में नहीं जा रहा क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं डायरेक्ट वहां जा रहा हूं जब दोनों मर गए। मरने के बाद एक जगह वहां पहुंचाया गया, एक जन जहां पर शांति थी, इत्मीनान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक वहां पहुंचाया गया जहां प्रॉब्लमों का कोई अंत, जहां समस्या ही समस्या थी। लेकिन इन दोनों जनों में एक फर्क है, एक अच्छी जगह पर, एक बुरी जगह पर है। मालूम है क्यों? क्यों? चर्च बताइए क्यों? मुझे शायद ऐसा लगता है कि जब वो बैंजनी वस्त्र पहने हुए था, जब वो मलमल के कपड़े पहने हुए था, जब वो बहुत अच्छा खाना खा रहा था, जब बहुत चारों तरफ नौकरों से घिरा हुआ था, उसने कभी भी शायद परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लिया होगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। वचन में नहीं लिखा, पर मैं विश्वास करता हूं, अगर उसने उस दिन, उन दिनों में जब सब कुछ उसके पास था, अगर सीरियसली लिया होता, तो वो भी कहां होता? कहां होता? अब्राहम की गोद में होता। हालेलुया। और जब उसने इस बात को देखा कि जो मेरे घर पर मेरी झूठन खाता था, वो अब कहां पर है? वो अच्छी जगह पर है, अब्राहम की गोद में है। और वो कहने लगा कि इसको भेज दे ताकि ये एक उंगली में पानी भिगोकर मेरी जुबान पर रख दे। लेकिन ये संभव नहीं था। लेकिन आज संभव है कि मैं और आपके जीवन में यीशु मसीह मैटर करने पाए। आज संभव है कि मैं और आप यीशु को, यीशु की बातों को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सीरियस ले। ऐसा ना हो कि हम भी उस समय कहे कि भाई तू मेरी जुबान पर आकर पानी रख दे, क्योंकि हम तो दोनों एक ही कलीसिया के थे, हम दोनों तो एक ही चर्च में थे, हम दोनों तो एक ही चर्च के हिस्सा थे। लेकिन अब तू वहां पर है, मेरी जुबान पर पानी आकर एक बूंद रख दे। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, वहां से एक ही आवाज आएगी कि तेरे और मेरे बीच में अब बड़ा अंतर है। और यह अंतर इसलिए है क्योंकि तूने उस समय सीरियस नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। चर्च समझ रहे बात? सीरियस लेना जरूरी है। यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में क्या मैटर करता है, ये आज शायद मुझे और आपको पता लगे ना लगे, लेकिन उस दिन जरूर पता लगेगा। हालेलुया। पहली बात, वो हमारी प्रार्थना के लिए बड़ा सीरियस रहता है। दूसरी बात, वो आशीष देने में भी बहुत, और तीसरी बात, वो हिसाब लेने में भी बिल्कुल सीरियस है। हालेलुया। हिसाब लेने में भी बहुत, और चौथी और अंतिम बात, ये सब उसके प्रॉमिस है। ये भी, अगर वो आशीष की बात कर रहा है, ये भी प्रॉमिस है, और हिसाब लेने का भी उसने प्रॉमिस किया है कि मैं क्या करूंगा। और चौथी और अंतिम बात, वो न्याय करने में भी बहुत। हालेलुया। मैं अभी यहेजकेल की किताब में पढ़ रहा था, वहां ऐसा लिखा है
कि यदि वहां पर ये 3 व्यक्ति का मैं नाम भूल रहा हूं, अय्यूब और 2 और व्यक्तियों का नाम लिखा है यहेजकेल की किताब में, कि अगर वो भी वहां पर होंगे तो मैं उस जगह को नाश कर दूंगा। सिर्फ ये 3 व्यक्ति बचेंगे, इनके बच्चे भी इनकी वजह से नहीं बचेंगे। इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा है कि इंडिविजुअली, हाँ, दानियल, अय्यूब और नूह, वो कह रहा है ये तीनों भी होंगे तो भी मैं इनके बच्चों को नहीं बचने दूंगा। इसका मतलब वो ये कहना मांग रहा है कि मेरी वजह से शिफा नहीं बच जाएगी, लेकिन शिफा बचेगी तो अपनी वजह से। अगर ये प्रभु यीशु को गंभीरता से अपने जीवन में लेगी और यीशु के पीछे चलेगी तो ये बचेगी। इसलिए नहीं कि इसके पापा पास्टर है तो ये बच जाएगी। हालेलुया। चर्च, हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना करना काफी नहीं है, तुम्हारे पापा प्रार्थना कर रहे इतना काफी नहीं है, लेकिन बच्चों तुम भी प्रार्थना करो क्योंकि वो तुम्हारी भी सुनता है। हालेलुया। और चौथी बात, वो जजमेंट करने में, न्याय करने में भी सीरियस है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसका 27 वचन। जी, कोई पढ़ दे मेहरबानी से। 9 का 27। हालेलुया। बस बस बस, क्या लिखा है वचन में? स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? सबकी आंखें ठीक है? बिल्कुल, सब मिलके पढ़ दें एक बार। क्या होना नियुक्त है? नियुक्त कर दिया है परमेश्वर ने। नियुक्त का मतलब होता है अब बदलेगा नहीं। इंसान तो बदल देते हैं। अगर मैं आज किसी को नियुक्त कर दूं तो मैं शायद 2 दिन के बाद उसको हटा सकता हूं, लेकिन अगर परमेश्वर ने जो नियुक्त कर दिया है वो कभी हटेगा नहीं, वो कभी टलेगा नहीं। आकाश और पृथ्वी एक बार को टल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है उसके कहे हुए शब्द कभी टलने। उसने नियुक्त कर दिया है कि वो सीरियस है, मुझसे और आपसे हिसाब लेगा। उसने नियुक्त कर दिया है कि वो मेरा और आपका न्याय करेगा, और जब वो न्याय करेगा तो वो इस बात के ऊपर पिघलेगा नहीं, वो इस बात के आपके शब्दों को सुनकर पिघलेगा नहीं कि यीशु देख, मैंने 4 साल उपवास रख के तुझसे प्रार्थना की थी, अगर मैं 5वें साल से फेल हो गया तो प्रभु उन 4 साल के अनुसार तो कुछ कर दे। लेकिन वो कहता है कि उसने जो नियुक्त कर दिया है वही होगा। हालेलुया। ये प्रोसेस 4 साल का नहीं है, ये प्रोसेस 10 साल का भी नहीं है, ये प्रोसेस तो जिंदगी भर का है। जब तक मैं और आप आखिरी सांस से पृथ्वी पर ले रहे हैं, तब तक मुझे और आपको यीशु के लिए सीरियस होना पड़ेगा। हालेलुया। कह सकते हैं हालेलुया। अगर सीरियस नहीं होंगे तो जजमेंट तैयार है, न्याय तैयार है। चर्च, मुझे और आपको आज इस बात को कहने की जरूरत है कि प्रभु, इस 2024 के पहले संडे से मैं आपके लिए गंभीर होना चाहता हूं। आप हर चीज के लिए गंभीर हो सकते हैं। बच्चे स्कूल के लिए कितने गंभीर होते हैं कि नहीं? जब स्कूल में टीचर होमवर्क दे देती हैं तो मम्मी पापा कहे ना कहे वो खुद क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कल जाएंगे है ना। वो लिखा है धूमधाम से बैंजनी वस्त्र पहने चलता था, और आप अगर होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो धूम हट जाएगी, खाली धाम ही धाम रहेंगे, धाम ही धाम टीचर के, है ना। हालेलुया। कुछ नहीं कहना, मालूम है फेल हो जाएंगे,
जो नौकरी करते हैं ना नौकरी। नौकरी कई प्रकार की है, प्रकार नहीं बताऊंगा, मैं नौकरी बताऊंगा, है ना। जो नौकरी करते हैं कहने की जरूरत पड़ती है, कहने की जरूरत पड़ती है, कुछ तो बोलो। बिना कहे कहां होते हैं? नौकरी पर। मालूम है अगर नहीं गए तो प्रॉब्लम है। जब बात यीशु की आती है तो घर वाले कहते बेटी उठ जा, बेटा उठ जा। पत्नी कहती है पतिदेव हो जाओ तैयार। पति जी क्या कह रहे हैं? ओ खड़ जा, खड़ जा, 2 मिनट की बात है, खड़ जा, है ना। और कई कई पति पत्नी से कहते हैं चलो, तो पत्नियां क्या कहती है? रह गई है अभी एक, थोड़ी देर ठहर जाओ। लेकिन आज कहना चाहता हूं चर्च, इस साल में यीशु को बहुत सीरियस लें। ये रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब प्रॉब्लमों को दूर करते हुए, सारी रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए मुझे और आपको खुदा के भवन के लिए बढ़ना है, खुदा के लिए बढ़ना है, खुदा के काम के लिए बढ़ना है। क्योंकि जो कुछ आज हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वही मैं और आप वहां पर काटने पाएंगे, वही मैं और आप वहां पर काटने पाएंगे। बहुत हो गया, चर्च के नाम से बुखार सा आने लगता है। ये सही बात है। बहुत से लोगों के फोन आते, पास्टर जी आ नहीं सकते, क्या हो गया? रात से ना कुछ टेम्परेचर सा हो रहा है, और 1 बजते ही दोपहर का सारे टेम्परेचर खत्म, सब खत्म। बिल्कुल ठीक है, कहां है? दुकान पे खड़े पाए लेने आए हैं, खुद के पाए हिल रहे हैं लेकिन पाए लेने आए हैं। वो कहां गया भाई टेम्परेचर? बट टेम्परेचर 1 बजे तक था, 1 बजे के बाद सारा टेम्परेचर खत्म। हालेलुया। आपने शायद इस 103 के टेम्परेचर से तो घबरा गए, लेकिन उस टेम्परेचर को, जिसका टेम्परेचर कोई नाप नहीं पाया है, उस आग के टेम्परेचर को देखे, उससे आपको कौन बचाएगा? हालेलुया। समझ रहे बात? इस टेम्परेचर से घबरा रहे हैं, उस टेम्परेचर से कौन बचाएगा? और वो टेम्परेचर तो ऐसा है, लगता पूरा सेक है पर आप मरेंगे नहीं। हालेलुया। तड़फेंगे पूरा पर आप मरेंगे नहीं। बाइबल में लिखा है वहां तो कीड़ा भी नहीं मरता, हम तो फिर भी 6 फुट 7 फुट 8 फुट के हैं। तड़फेंगे पूरा, इस बात की मेरी गारंटी है। बाइबल में ऐसा लिखा है। हालेलुया। लेकिन मरेंगे नहीं। आज हम इस टेम्परेचर में चर्च यूं ही छोड़ देते हैं। आज हम थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ तो यूं ही छोड़ देते हैं। आज कहना चाहता हूं चर्च, उस टेम्परेचर से बचना चाहते हैं तो इस टेम्परेचर के साथ खुदा के भवन में आए। और जब आप खुदा के भवन में आएंगे फिर कोई टेम्परेचर ना तो यहां रहेगा और ना वहां रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सीरियस है। किस बात के लिए? न्याय करने के लिए। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू उसके हाथ होगा जो रिश्वत लेके इधर उधर। हालेलुया। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू उसके हाथ होगा जो आपकी रिश्वत लेकर इधर उधर कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो कहेगा कि तेरा पल्ला यहां पर हल्का है, इस पर मोहर लगा दो और उस नरक की आग में भेज दो। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, समझ में आ रही है बात? इस साल में प्रभु यीशु को सीरियसली लें। यीशु मसीह हमारे जीवन में मैटर करने पाए। हम हर चीज के लिए बड़े सीरियस हैं। नौकरी के लिए सीरियस है, बच्चे पढ़ाई के लिए सीरियस हैं,
जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी करने के लिए सीरियस हैं, और जिनकी शादी हो गई है वो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सीरियस है। अगर सीरियस नहीं है तो यीशु मसीह के लिए नहीं है। और आपको बताना चाहता हूं, आप जिन जिन चीजों के लिए सीरियस है, अगर आप यीशु के लिए सीरियस नहीं है तो उसका कोई फायदा